जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। बात करेंगे आज का आपका क्लास कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके हम हाजिर है और यह सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट हमारे सीपीसीटी और एमपी हाई कोर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे सेशन और सभी जितने भी कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो आपके सामने डेली डिस्कस किया जाएगा। डेली क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। वैसे तो आपको बता दूँ ऑल एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है तो सीपीसीटी और एमपी हाई कोर्ट को देखते हुए हमने यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जैसा कि पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाया जाएगा आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? आप लोगों का ऑप्शन अलग अलग यहाँ पे दिए हैं, कम से कम 5 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे आपको। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना होगा। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पहला है आपका। ऑप्शन है डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना, कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब आप लोगों को बताना है कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। ऑप्शन में से आप लोगों को सही उत्तर चुनना है। तो बता दूं आप लोगों को कि जो डेटा प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ये आप लोगों का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित कौन है? आप लोगों को बताना है। या कोऑर्डिनेट का मतलब यानी नियंत्रित करता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट को, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो या अदर जितने भी कंप्यूटर में आप लोगों की कंपोनेंट्स पाए जाते हैं यानी यंत्र पाए जाते हैं, उनको यहाँ पे उनकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है यानी नियंत्रित करता है। सीपीयू का पार्ट पूछा है। अगर आप लोगों ने सीपीयू का शब्द सुना होगा तो आप ज़रूर इसका उत्तर करोगे। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आप लोगों की कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सारी की सारी प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती है। आप लोगों के कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन में से सही उत्तर आप लोगों को बता दूं, इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, देखिए सीपीयू का पूरा नाम भी आप लोगों को एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और देखिए ये आप लोगों का इस प्रकार से सीपीयू होता है। ये भी 3 भागों में बटा हुआ होता है। कितने? 3 भागों में बटा हुआ होता है। ध्यान रखोगे, एग्जाम में अक्सर पूछता है आप लोगों को। सबसे पहले बता दूं यहाँ पे आप लोगों का भाग कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी, ठीक है, मेमोरी होती है। फिर आप लोगों का ALU कह के एक पार्ट होता है और एक आप लोगों का होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट अलग से होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। डेली को आप लोगों को, जब तक आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं हो जाती, सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा देंगे हम लोग। डेटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन आपके हैं नेक्स्ट, न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं, या अल्फा न्यूमेरिक। तो बता दूं आप लोगों को इसका सही उत्तर क्या होगा, न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। देखिए एक्चुअली में आप लोगों को इस क्वेश्चन को देख के समझदारना था। आप लोगों को सीधे सीधे पूछा है कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, मतलब जितना भी आप लोगों का कंप्यूटर कीबोर्ड में नंबर दे रखा है यानी न्यूमेरिक की दी है ना, 1 से लेके जीरो से लेके 9 तक आप लोगों की न्यूमेरिक की दी होती है कंप्यूटर में। यही आप लोगों की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती। किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन या गणना है आप लोगों की, उसके लिए न्यूमेरिक की इस्तेमाल की जाती है। चलिए यहाँ पे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, वीडियो को लाइक
ज़रूर कीजिए। आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खालिस्तान कहते हैं। सबसे प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, आउटपुट, कैलकुलेशंस या एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट या इनपुट। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इसका सही उत्तर चुनना होगा इनपुट। आसान सा क्वेश्चन था। कंप्यूटर में जाने वाले यानी इंटर करने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। जैसे आप कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी सूचना इनपुट करते हो ना, बस वही कहलाता है आप लोगों का कंप्यूटर में जाने वाला डेटा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण मतलब देखिए, आपने कोई भी डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया है तो आप लोगों को जो सूचना मिलेगी वो आउटपुट के रूप में मिलेगी। किसके रूप में? आउटपुट के रूप में मिलेगी। मतलब ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस करता है वो कौन करता है, ये आप लोगों को पूछा है। यानी इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? कंप्यूटर में आपने इनपुट को डाला, ठीक है, और आप उसका रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहे हो आउटपुट में। तो इनके बीच में क्या हुआ, किसने किया ये काम कि आउटपुट में सूचना को चेंज कर दिया? हमने यहाँ पे इनपुट डाला था कि हमको चाहिए महात्मा गांधी जी की इमेज, तो कंप्यूटर ने सीधे आप लोगों का आउटपुट में महात्मा गांधी की इमेज आप लोगों को दे दी। लेकिन इसके बीच में जो प्रोसेस हुई, किसने सर्च किया, वो यहाँ पे पूछ रहा है। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस तो आपको ध्यान में रखना है। वो जो आप लोगों को बता दूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही काम होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बार बार बता दूं मैं आप लोगों को। 9th नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है या विद्युत मशीन है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सीधा सिंपल है कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य, स्पेशलिटी या वर्क यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों को। निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा का संकलन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा का संसाधन या डेटा का निर्गमन या डेटा का आकलन। तो देखिए यहाँ पे ये सभी तो सही है, डेटा का संकलन, निर्गमन, डेटा का संचयन और संसाधन। लेकिन ये आप लोगों का ये गलत है, डेटा का आकलन नहीं करता है। ये आप लोगों का कंप्यूटर का काम बता दूँ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब किसी भी प्रकार का तथ्य या आंकड़ा, वो यहाँ पे आप लोगों का चिन्ह के भी रूप में हो सकता है और संख्यात्मक रूप में भी हो जाता है। तो क्या कहेगा आप लोगों का, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट अंतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? अब आप लोगों को कहा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को कहते हैं या संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को? देखिए आप लोगों को, आप जब इनपुट करते हो कोई भी डाटा, तो वो एक प्रकार से कहना चाहिए तो व्यवस्थित डाटा नहीं होता है। व्यवस्थित कब होता है? जब सीपीयू के द्वारा प्रोसेस कर ली जाती है और वो आउटपुट में प्राप्त होता है। इनपुट किया गया डाटा क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। ओके, इनपुट वाला जो भी डाटा होता है वो अव्यवस्थित होता है, इसलिए हम उसको डाटा कहते हैं। लेकिन जब ये इनपुट करने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा आउटपुट पे दे दिया जाता है सूचना को, तो वो व्यवस्थित सूचना होती है। कैसी? व्यवस्थित सूचना होती है। हमने पूछा कंप्यूटर महाराज से, इनपुट किया अपने कंप्यूटर में कि बताओ राम की पत्नी कौन थी। तो अभी हमारे पास देखिए हमने पूछा है, मतलब हमको मालूम नहीं है, ये अव्यवस्थित डाटा है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा आप लोगों को प्रोसेस की जाएगी, देन उसके बाद आउटपुट में आपको उत्तर दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा व्यवस्थित डाटा आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यानी पूरी की पूरी सूचना को वो एकत्रित कर रहा है, तब आप लोगों को आउटपुट पे दे रहा है। मतलब एकत्रित डेटा को हम क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। क्या कहेंगे? सूचना कहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो चलिए, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टेप है, एएलयू है, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर आप लोगों को याद रखना है एएलयू। क्या है? एएलयू। एएलयू का एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, अर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है
ALU का फुल फॉर्म, ये एग्ज़ाम में भी पूछता है, बार बार ध्यान रखोगे आप लोग। देखिए ALU का काम होता है कि जितने भी प्रकार की तार्किक प्रोसेस होती, ओके, वो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है, यानी जितनी भी लॉजिकली वाली बात होती है आप लोगों की, वो आप लोगों की ये करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है। EDP का फुल फॉर्म पूछा है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इनमें से कोई नहीं, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन को नोट करते हुए भी चलिए आप लोग, कंप्यूटर में CPU क्या है? कंप्यूटर में CPU क्या है आप लोगों के लिए जैसे टॉपिक भी बना दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हो गया, जैसे हैकर किसे कहते हैं, स्पैम क्या है, वगैरह वगैरह, जितने भी पासवर्ड, ओके, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो ये सभी बता दिया जाएगा। चलिए, CPU क्या होता है? कवर प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों को बताया था क्वेश्चन में यहाँ पे, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म, ये बताया था आप लोगों को मैंने। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ALU का पूरा नाम पूछ लिया है आप लोगों को, अभी चर्चा किए थे हमने, अरिथे, हाँ देखिए आप लोगों को पहले ऑप्शन में दिया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिक लॉर्ज यूनिट या अरिथमेटिक लॉग यूनिट या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ेंगे शुद्ध रूप में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। CPU निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है या पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रकार की चिप होती है जो कि आप लोगों का मदरबोर्ड टाइप का बनता है, ओके। चलिए, चिप आप लोगों की सिलिकॉन से बनती है, किसी भी प्रकार की चिप हो जाए आप लोगों की, ओके, यानी IC, जिसे हम IC कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? बेसिक ऑपरेशन क्या है? आंकिक कार्य है, तार्किक कार्य है, डेटा संग्रहण है, उपयुक्त सभी। तो आसान है ये तो बताना आप लोगों को, क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, ओके। यानी कंप्यूटर के द्वारा आंकिक कार्य भी किया जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़ना घटाना, ये सब किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तार्किक कार्य बोले तो लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है कंप्यूटर। डेटा संग्रहण मतलब डेटा को स्टोरेज भी तो करता है, ये कंप्यूटर के ही तो काम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। चलिए, मैंने बताया था आप लोगों को, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन CPU, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आप लोगों को बता दूं, क्या होगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। अब बता दूं, यहाँ पे मॉनिटर आप लोगों की एक प्रकार की कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। मॉडेम का क्या वर्क होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका वर्क क्या होता है? कोई भी सिग्नल अगर एनालॉग में है तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, और डिजिटल में है तो एनालॉग में कन्वर्ट करना। मतलब यहाँ पे देखिए, आप लोगों का ये कंप्यूटर है, और भैया आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर आप लोगों का कैसी सूचना को एक्सेप्ट करता है? डिजिटल। किसको करता है? डिजिटल सूचना को एक्सेप्ट करता है। तो अब देखिए, हमारे पास डेटा है एनालॉग में, कैसे है? एनालॉग में है, तो डिजिटल में कौन कन्वर्ट करेगा? मॉडेम का काम होगा। वैसे उसी प्रकार देखिए, आउटपुट पे आप लोगों को फिर से यहाँ पे डाटा चाहिए होगा एनालॉग में। ये तो आप कंप्यूटर के पास डिजिटल में है, आउटपुट में फिर से एनालॉग में डाटा चाहिए आप लोगों को, तो फिर से मॉडेम आप लोगों को यहाँ पे एनालॉग में कन्वर्ट करके दे देगा। ये मॉडेम का काम होता है, इतना सा काम होता है। ध्यान रखोगे कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मॉडेम का काम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है प्रिंटर, टर्मिनल, माउस, इनमें से कोई नहीं। CPU। तो भैया इनके बीच में क्या पाया जाता है? देखिए, वीडियो का मतलब क्या होता है? वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। याद रखोगे, ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मतलब ये आप लोगों का मॉनिटर का फुल फॉर्म है, ओके, जिस पे आप लोग अपना होम पेज देखते हो। कंप्यूटर का किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोग किसी भी प्रकार के मॉनिटर पे देखते हो, ठीक है।
बताया था मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ और ये आप लोगों का कीबोर्ड, इसके बीच में संपर्क कौन स्थापित करता है ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को बता दूं सीपीयू संपर्क स्थापित करता है। ओके, ध्यान रखोगे कैसे संपर्क स्थापित करता है। ये आप लोगों का मॉनिटर हो गया, ठीक है, यानी और ये आप लोगों का सीपीयू, ये पूरा मिलके आप लोगों का क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। अब भैया हमको तो डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड कनेक्ट करना है। तो देखिए आप लोगों के सीपीयू में यूएसबी कनेक्टर के लिए सॉकेट दिए हुए रहते हैं और यूएसबी कनेक्टर के माध्यम से कीबोर्ड को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। इतनी सी सिंपल सी जानकारी, मतलब सीपीयू संपर्क स्थापित कर रहा है ना इनके बीच में, यानी डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर के बीच में और कीबोर्ड के बीच में। इतना सा समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ के फिर समझ गए तो देर, नहीं तो चलो आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है। गणितीय अगणितीय विपणन, डी का ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 21 का, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बता दूं आप लोगों को, इसका होगा ए और बी दोनों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो भैया आपको बता दूं संसार में किसी की भी गति मानव मन से अधिक नहीं है। ओके, कंप्यूटर को बनाने वाला भी तो मनुष्य ही है, तो उससे तेज किसी का दिमाग कैसे हो सकता है। इसलिए ध्यान रखो कि आप लोग मानव मन, कंप्यूटर और उसके बीच में, मनुष्य के बीच में सबसे अधिक गति किसकी है, तो मानव मन की है। वो एक सेकंड में हज़ारों बातें सोच लेता है। कंप्यूटर की इतनी स्पीड नहीं है, कंप्यूटर को हमने बनाया है, हमारे सामने उसकी औकात नहीं है। वो हमारे इशारों पे काम करता है, हम अगर इनपुट नहीं देंगे तो वो आउटपुट नहीं देगा। ओके, समझ रहे हो आप, हमने उसको उस काबिल बनाया है, हमारा मन सबसे ज़्यादा तेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम। देखिए हिंदी में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम खालिस्तान है। अंक गणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो भैया बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे 23 का उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ओके, जितने भी कार्य दिए गए उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 24 की बात कर लूँ, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो उच्च होती है, अभी बताया था, डिस्कस किया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ओके, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, शुद्ध, मानव, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, या कृत्रिम, यानी मतलब हमारे द्वारा निर्मित। तो मैंने बताया था कंप्यूटर को किसने बनाया है, हमने बनाया, मतलब वो कैसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि होती है कंप्यूटर की, दूसरे के द्वारा बनाई गई, हमारे द्वारा निर्मित की गई है मनुष्य के द्वारा, इसलिए कृत्रिम बुद्धि कहलाएगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बता दूं आप लोगों को इसी प्रकार के डेली क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके हम मिलेंगे जब तक आप लोगों की एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाती। एमपी हाई कोर्ट और सीपीसीटी एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय समय पे इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू गाइस।